बरान रहमत में एक बार फिर आप सभी को खुश आमदीद। ज़ारा नूर अब्बास मेरे साथ हैं और ब्रेक पर जाने से पहले भी ज़बरदस्त किस्म की बातें हो रही थी। और मैं हमेशा कहती हूँ कि जो ब्रेक के दौरान बातें होती हैं ना, वो इतनी इंटरेस्टिंग और इतनी मज़े की होती हैं कि आई रियली वांट के वो बातें भी हम लोगों से शेयर कर सकें, मगर वो वक्त हमारा होता है और ब्रेक का होता है और कमर्शियल्स का होता है। अच्छा ज़ारा, ये भी हमारा सेगमेंट है जिसमें एक लफ्ज़ आपने इसका जुमला बनाना है, ठीक है? ओके। अच्छा हाँ, मगर ब्रेक पर जाने से पहले अब मैं चीट नहीं कर सकती। ओके। आपसे मैंने सवाल किया था कि असद आपके दोस्तों से कितना जेलस होते हैं, ख़ास तौर पे सजल से। असद टू बी वेरी ऑनेस्ट जेलस किसी से भी नहीं होते हैं। असद इस बात पे बहुत खुश होते हैं जब मैं अपना टाइम अपनी दोस्तों के साथ स्पेंड करती हूँ, लेकिन वो इस चीज़ का हमेशा मुझे कहते हैं कि मैं ख्याल रखूँ कि मैं अपना वक्त किसके साथ बांट रही हूँ। और वो इस कहते हैं कि ये हमेशा ख्याल रखा करो कि तुम्हारा वक्त बहुत कीमती है, क्योंकि तुम काम इतना करती हो, फिर तुम घर को आके घर को देखती हो, फिर तुम मेरे साथ होती हो, तो जो तुम्हारा मी टाइम है वो किस इंसान के साथ बांटो, उसका हमेशा ख्याल रखो, क्योंकि वो वक्त में तुम्हें जो एनर्जी मिलेगी, जो वाइब मिलेगी, वो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। और मुझे ये बात अब ज़्यादा आई थिंक समझ आती है। कुछ बातें असद की बहुत सारी नहीं समझ आती थी पहले, लेकिन ही इज़ सो मच मोर एक्सपीरियंस दैन मी। वो इस इंडस्ट्री में मुझसे पहले आए हैं और ऑब्वियसली थोड़े से बड़े भी मुझसे, तो आई थिंक उनकी बहुत सारी बातें अब समझ आती हैं। मैं बिल्कुल ही पूछूंगी एज डिफरेंस क्या है, क्योंकि ये सब लोग अपने अपने अंदाज से जज करते हैं। अब अगर असद 14-15 साल की ऐसे शोबिस में हो तो बेचारे 10 साल से हैं, तो लोग कहेंगे बहुत पुराना है। नहीं, आई थिंक पता नहीं, आई डोंट नो, आई थिंक 6-7 इयर्स माशाल्लाह, इट हैज़ बीन अ 6-7 ईयर जर्नी फॉर असद। मैच्योरिटी के हवाले से मैं जानना चाहूँगी कि बताएं असद की क्या एज है। असद माशाल्लाह इज 34 years old. So young, जी माशाल्लाह, yes, very young but very smart for his age and very practical for his age. बिल्कुल ठीक। और दोस्त हैं आपके बेसिकली शौहर के साथ साथ दोस्त हैं। My best friend, absolutely. मेरे ख्याल में शौहर के रिश्ते में एज मैटर नहीं करती। नहीं, वो आपसे बड़ा हो ज़्यादा या आपकी एज का हो, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वो आपके साथ उसका जहन जो है वो कितना मिलता है, और आपका आपस में जो प्यार है और जो कि इज्जत करने का, इज्जत, आई थिंक इज्जत और एहसास बहुत बहुत मैटर करती है। प्यार तो वेरी करता रहता है, फ्लक्चुएट कर जाता है, कभी नोक-झोंक हो जाते हैं मियाँ बीवी में, लेकिन जो इज्जत और एहसास है कि मेरे वक्त का, मेरी तबीयत का उनको कितना एहसास है, वो चीज़ आई थिंक बहुत मैटर करती है। अच्छा बिल्कुल ऑनेस्ट मुझे बताना, हालांकि इट्स अ वेरी पर्सनल क्वेश्चन, कि जब आप शूट करके आओ और थकी हो तो असद को एहसास होता है कि मेरी बीवी बहुत थकी हुई आई है, और कभी कोई ऐसा काम कर दे जिससे आप खुश हो जाएं, कि कोई आपकी चीज़ें सलीके से रख दे? मतलब रीमा जी, आई थिंक अमूमन हस्बैंड करते नहीं ऐसा, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। मैं अभी तक जहाँ हूँ अपने करियर में, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द फैमिली दैट आई हैव राइट नाउ। असद, मेरे अम्मा अब्बा, मेरे घर में जो सपोर्ट है मेरे ससुराल का, अगर वो सपोर्ट मुझे नहीं होगा तो मुझे नहीं लगता कि मैं काम पे आके इतनी प्रिम एंड प्रॉपर बैठ के इतना अल्हम्दुलिल्लाह इतना रिलैक्स होके काम कर पाऊँगी। वो प्रेशर कभी मुझे फ़ील नहीं हुआ, क्योंकि मेरे अम्मा अब्बा जो हैं वो दे आर ओल्ड बट दे आर वेरी मैच्योर एंड दे आर वेरी फॉरवर्ड लाइक दैट। उनकी बेटियां हैं, वो भी काम करती है। रिहाब मेरी नंद है, वो शी इज़ एन इन्फ्लुएंसर माशाल्लाह, स्टनिंग ब्यूटीफुल वुमन। तो वो भी जब इस फील्ड में आई तो वो ये कहते थे कि रिहाब ज़ारा से सीखो, तुम्हारी भाभी है। तो वो उनको समझ आता है कि आजकल के ज़माने में लड़का और लड़की एक हैं, और ये सोच उन लोगों की तरफ से जहाँ से जिस ज़माने से वो आ रहे हैं उनकी तरफ से ये सोच डेवलप होना और हमें ये समझाना, ये बहुत खूबसूरत बात है। मेरी सास बल्कि अक्सर कहती हैं कि असद वो भी आई है थकी हुई, अभी तुम बिल्कुल उसको तंग ना करो। उस दिन मेरी सास ने असद को कहा, आज तो मैं इसको नींद की दवाई खिला दूंगी ताकि ये ज़ारा को तंग ना करे। तो वो इस तरह की बातें हमारे घर में होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक मैं जहाँ हूँ, ये आके जो मैं काम करती हूँ, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द सपोर्ट सिस्टम दैट आई हैव। ज़ारा, आपकी आवाज़ बड़ी खूबसूरत है, जबकि ये हमारे शो का हिस्सा नहीं, लेकिन इट्स अ पर्सनल रिक्वेस्ट कि कोई ऐसा कलाम, कोई हमद, कोई नात, 2 लाइनें अगर आप शेयर करना चाहें, बट नो प्रेशर, बट आई विल बी सो हैप्पी अगर आप मेरी इस रिक्वेस्ट को मान लेंगी तो। ज़रूर, मैं आपको मना कैसे कर सकती हूँ, क्योंकि आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है। मुझे इसके लिरिक्स प्रॉपरली नहीं पता, मैं लिरिक्स में बहुत बुरी हूँ। आपकी इजाज़त से जी। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा
भी जो ना दे नजर भी वो आ रहा है, वो ही खुदा है, वो ही खुदा है। जज़ाकल्लाह, बहुत प्यारी आवाज़ है। Thank you. बाकी दिखाई भी ना दे जो नज़र भी आ रहा है वही खुदा है। हाँ, एकदम गूज़बम्स हो जाते हैं ना बिल्कुल जब उसकी वहदानियत का तसव्वुर भी करते हैं कि वो कितना रहीम है, कितना करीम है ना, कितनी ब्लेसिंग्स हैं हम सब की ज़िंदगियों में, अगर हम सोचें, ज़रा सा भी गौर करें तो। अल्लाह की शान में तो आप जो भी कहें हमेशा कम पड़ जाता है, जितना भी जिक्र करें कम पड़ जाता है। आपने एक चीज़ नोट की ज़रा कि अल्लाह हमारी कितनी ख़ताएँ, कितनी बड़ी बड़ी गलतियाँ माफ़ कर देता है, और लोग छोटी छोटी चीज़ें जज करते हैं और बार बार कहते हैं कि माफ़ी मांगो, फिर मांगो और दोबारा माफ़ी मांगो। और खुदा के पास आप एक दफ़ा माफ़ी मांगते हैं और अल्लाह को पता है कि मेरा बंदा है, ख़ता का पुतला है, ये फिर कर सकता है, लेकिन खुदा फिर भी माफ़ कर देता है। लेकिन इंसान को अगर इतना सा भी डाउट हो आप पे, वो फिर भी आपको उसी टेस्ट में खड़ा करता है, उसी कटहरे में खड़ा करता है और वो आपको नहीं बख्शता। और मुझे ऐसे भी लगता है कि अल्लाह ने अपनी तरीके से अल्लाह ने अपनी एक जो पूरी दुनिया बनाई है ना, ये अल्लाह ने इसीलिए बनाई है। बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ जो दिखाया जाता है वो शायद इसलिए भी दिखाया जाता है क्योंकि अल्लाह मियाँ यही कहता है कि जाओ कर लो मोहब्बत सबसे, लेकिन तुमने लौट के तो मेरे पास ही आना है, तो जाओ तुम सबको देख लो एक दफ़ा। ये कितनी आसान सी बात है जो अल्लाह ताला ने हमें समझाई है, मगर अफसोस, सद अफसोस, हम इतनी आसान सी बात नहीं समझते। हम आपस में वो सवाल एक दूसरे से करते हैं जो हमारे पूछने वाले नहीं हैं। आप बैठी ऐसे क्यों हैं, आपने दुपट्टा क्यों नहीं लिया, आप इतना ज़ोर की क्यों हंसी, आप इतना ज़ोर की क्यों बोली, आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, रमज़ान में इतनी तैयारी। अरे ये सारे सवाल आपके पूछने के नहीं हैं। इन सारे सवालों का जवाब बंदा बशर ने खुद रब्बे कायनात को देना है। ऑब्वियसली जिसने ये सब चीज़ें फ़र्ज़ की हैं वो सवाल पूछ सकता है। हमारे आपस के पूछने के सवाल क्या हैं? ज़ारा, आपको कोई दुख तो नहीं, या आपके किसी दोस्त को कोई ज़रूरत तो नहीं, लेकिन ये तो किसी चीज़ में कोई परेशानी तो नहीं, किसी चीज़ की वजह से किसी की हेल्प करनी है, आपको कोई मदद चाहिए, आपको कोई हेल्प चाहिए किसी चीज़ में, हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। आपको कोई गाड़ी कहीं ड्रॉप लेना है, लेकिन ये तो कोई नहीं पूछता। ये कोई नहीं पूछता। बड़ी छोटी छोटी सी मोर और लेस जो लोग आपसे मुलाकात करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वो कुछ और तरीके की बात करना चाहते हैं, या कोई और बैठ के बातें कर लो या कुछ कह दो, लेकिन एक दूसरे का ख्याल रखना है कितना इम्पोर्टेंट है रीमा जी। और मैं कहती हूँ, एक और बात कहती हूँ कि रमज़ान में हम सबको एहसास होता है कि चलो सब एक दूसरे का ख्याल रखें, चलो सब अल्लाह को याद करें। ये हम हर वक्त अल्लाह को याद क्यों नहीं कर सकते, और ये डर हर वक्त हम अपने दिलों में क्यों नहीं रख सकते कि हमने एक एक चीज़ का सवाल का जवाब खुदा को देना है। किसी की भी दिल आज़ारी करके मैं चलो यहाँ पे बच जाऊँगी, लेकिन मेरा सवाल तो ऊपर होगा ना। और कोई कहीं बैठ के मेरे लिए अगर रो रहा है, या किसी को मैंने हर्ट किया है, या किसी को मेरी कोई बात बुरी लगी है, मैं अल्लाह से 100 दफ़ा भी माफ़ी मांग लूँगी ना। मैंने जब तक उस इंसान से जाके माफ़ी नहीं मांगी, या मैंने उस इंसान को नहीं सही किया, उसको फ़िक्स नहीं किया, तो मुझे नहीं लगता कि खुदा भी मुझे माफ़ करेगा। बिल्कुल, अल्लाह ताला ने ये फरमाया है कि जब तक जिस बंदे का तूने दिल दुखाया है, जब तक वो तुझे माफ़ नहीं करेगा, मैं कैसे माफ़ कर सकती हूँ। एंड एज ए नेशन आई रियली रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, जो सारे लोग हमें देखते हैं, इतना प्यार करते हैं आप लोग हमें, उस प्यार के साथ साथ बहुत ज़्यादा तनकीद भी करते हैं कभी कभी, उस तनकीद को महदूद कर दें अपने जहन तक, क्योंकि एक्टर्स जो होते हैं वो बहुत सेंसिटिव होते हैं रीमा जी। बिल्कुल ठीक। कभी कभी बहुत सारे एक्टर्स होते हैं जो सुनते हैं कि हमने अच्छी बात किसी को बतानी कि हम कहीं घूम रहे हैं, कहीं आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो वो ये भी बताना चाहते हैं कि हमने राशन बैग्स बनाए हैं। जो ये करता है, जिसने जो करना है, जिसने जो दिखाना है उसको दिखाने दें। हर किसी को अपनी सोच के मुताबिक नहीं टटोलें। उसकी क्या नियत है, क्या नियत है, ये अल्लाह को पता है। हाँ। तो आई थिंक ये बहुत बेहतर होगा अगर सब कम जज करें और ज़्यादा प्यार करें। बट ज़ारा, यही तो प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी की, हम दूसरों के लिए बहुत अच्छे जज और अपनी ज़ात के लिए बहुत अच्छे वकील हैं। और अल्लाह ताला कहता है ना कि मैं हकूकुल्लाह में अगर तुम कुछ गलतियाँ कर जाओगे तो माफ़ कर दूँगा। हकूकुल इबाद की माफ़ी नहीं है। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक से वापस आएंगे, हमारी ट्रांसमिशन का सिलसिला भी जारी है।